आज के इस बेहद खास वीडियो में आप भगवत गीता के 21 अनमोल विचारों को सुनने जा रहे हैं। इस संपूर्ण सृष्टि का सत्य पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में समाहित है। कहा जाता है जो इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ ले या सुन ले और उसका अनुसरण कर ले, वो मनुष्य स्वयं के जीवन में श्रेष्ठता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से विख्यात है। 18 अध्याय में विभाजित भागवत गीता जिसमें 700 श्लोक हैं। अब आप अपना ध्यान मेरी आवाज में पूर्ण रूप से केंद्रित कर लीजिए ताकि कृष्ण के उपदेशों को आप अपने अंतर मन में उतार सकें। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो घटित होगा उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी हताश ना होना सफलता का मूल मंत्र है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह ही उस कर्म को सफल बनाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। इंसान का स्वार्थ काफी ताकतवर होता है और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और कभी कभी हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। इस पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा उस समुद्र के समान है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब क्षीण होने लगते हैं तब उस मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है वो हमारे विचार हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव दूसरों पर संदेह करता है उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रसन्नता और सफलता हासिल नहीं हो सकती। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं स्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों भयभीत होते हो, तुम्हें कौन मार सकता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है, और यही जीवन का अंतिम सत्य है।
जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख और मान अपमान एक से हैं। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, तब वह वासना, लालच, आलस जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना अति आवश्यक है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपके हर काम के लिए मंगल कामना।